हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि डीएम को कब एनर्जी देनी चाहिए और कब नहीं देनी चाहिए। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स यही कन्फ्यूज़न में रहते हैं, ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन इसी कन्फ्यूज़न में रहती हैं कि हमें डीएम को कब एनर्जी देनी चाहिए और कब नहीं देनी चाहिए। क्योंकि आपने बहुत जगह पर ऐसा सुना होगा कि डीएम को एनर्जी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, लेकिन कभी कभी आपको आपकी लविंग एनर्जी डीएम को सेंड करनी भी होती है। ये डिवाइन का भी एक ऑर्डर होता है आपकी तरफ से, क्योंकि आपकी जो प्रीशियस एनर्जी है वो आपके डीएम को हील करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो प्रॉपर हील नहीं होंगे तो वो अपनी इस जर्नी को भी समझ नहीं पाएंगे जल्दी से, क्योंकि वो ज़्यादातर इल्यूजन में रहते हैं, वो माया में रहते हैं, कार्मिक लोगों से ज़्यादा घिरे हुए रहते हैं। वो अपने लोअर चक्रा से ज़्यादा काम करते हैं। उनके हायर जो अपर चक्रास होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होते हैं, इसलिए वो डिवाइन से इतने कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जितने डीएफ हो पाती हैं। ठीक है, तो आपकी एनर्जी कब आपको उनको देनी है और कब नहीं देनी है, यह आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आपका रियूनियन हो चुका है, मतलब एक हारमोनियस रियूनियन हो चुका है, या अगर नहीं भी हुआ है आपके डीएम के साथ, तो जब जब आपको लगता है कि आपके डीएम आपको कॉल मैसेज करते हैं, लेकिन जब भी कॉल मैसेज करते हैं तो सिर्फ वो अपने एनर्जी लेकर, मतलब आपसे एनर्जी लेकर चले जाते हैं, थोड़ा सा नार्सिस्टिक बिहेवियर करते हैं। जब वो इस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं कि जब आपको बात करनी है तब आपसे बात नहीं करते हैं, उनको ही बात करनी होती है तब वो आपसे बात करके चले जाते हैं एनर्जी लेकर। ठीक है, तो अगर इस तरह का नार्सिस्टिक बिहेवियर वो करते हैं तो आपको उनको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देनी चाहिए। अब एनर्जी देने की एक तो ये बात हो गई कि आप उनसे कॉल या मैसेज पर बात करते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर बातचीत नहीं भी हो रही है कॉल मैसेज पे, तो आपको जब भी उनकी याद आती है तो समझ लो कि वो कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर में है तो आपको ज़्यादा याद आ सकते हैं, या आपको बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही है उनसे बात करने की, तो आपको ये देखना है कि ये आपकी एनर्जी है या उनकी एनर्जी है। अगर आप पूरी तरीके से बैलेंस हो चुके हैं, आपने काफ़ी अपना इनर वर्क कर लिया है, फिर भी आपको उनकी याद बहुत आती है, तो समझ लीजिए कि शायद वो उनकी एनर्जी है जो आप पिक कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप नए नए ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है, आपके डीएम के पीछे आप बहुत ही ज़्यादा रन करते हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने अपना इनर वर्क अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, मतलब आपने अभी तक खुद को बैलेंस नहीं किया है। तो सबसे पहले तो आपको खुद को बैलेंस करना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद बैलेंस नहीं होंगे तब तक आपके डीएम वापस नहीं आएंगे, आपका रियूनियन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये तो बात हो गई बैलेंस होने की या कितना इनर वर्क आपने किया है ये जानने की। ठीक है, आपको पहले यही जानना है कि आपकी एनर्जी कौन सी है और डीएम की एनर्जी कौन सी है, ये आपको पता लग ही जाएगा। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर डीएम आपसे सिर्फ एनर्जी लेने आते हैं, बात करके चले जाते हैं, फिर आपको याद भी नहीं करते, आपसे बात भी नहीं करते, नार्सिस्टिक बिहेवियर करते हैं, तो जब भी उनकी एनर्जी आपको फील होती है दोबारा, जैसे अगर कॉल मैसेज पे आप बात नहीं कर रहे हैं, आपको पता लग गया है कि वो नार्सिस्टिक बिहेवियर कर रहे हैं, सिर्फ आपसे एनर्जी ही लेकर चले जाते हैं, तो आपको जब भी उनकी याद आती है, मतलब वो इस तरह से भी आपको एनर्जेटिक लेवल पर थॉट करके आपसे एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं, देन उस वक्त आपको एनर्जी नहीं देनी है। मतलब अगर आपको उनकी याद आती है या आपको फील होता है कि वो आपको याद कर रहे हैं, या आपको सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं उनके लिए, या आपको उनकी सेक्सुअल एनर्जी पिक हो रही है, तब आपको उनको एनर्जी नहीं देनी है। आपको मतलब उन थॉट से भी मूव ऑन करना है, आपको के माइंड को कहीं और डाइवर्ट करना है। ना ही उनके फ़ोटोज़ देखने हैं, ना ही आपको उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना है, ना ही आपको उनके बारे में सोचना है। कहीं से भी आपको उनको एनर्जी नहीं देनी चाहिए जब वो इस तरह की बिहेवियर करते हैं, जब वो नार्सिस्टिक बिहेवियर करते हैं। आपको पूरी तरह से खुद पर फोकस करना है उस वक्त। ठीक है, और जब आप अपना इनर वर्क कर लेते हैं, बहुत सारा इनर वर्क कर लेते हैं, आप बैलेंस हो चुके होते हैं,
देन डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। और आपको तभी ना एनर्जी नहीं देने के लिए इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि जब तक आप उनको एनर्जी देते रहेंगे तो उनकी अवेकनिंग नहीं होगी। मतलब कहीं ना कहीं डिवाइन का जो काम है, जब जैसे आपको सोल शॉक लगा था, आपकी अवेकनिंग हुई थी, वैसे ही अब डीएम को सोल शॉक लगने वाला होता है। जब आप उनको एनर्जी नहीं देते हैं, आप उनसे पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुके होते हैं, तब डिवाइन डीएम को अवेकन करते हैं, उनको सोल शॉक देते हैं, उनको पता लगता है कि आप उनके लिए क्या हो। लेकिन बार बार अगर आप उनको एनर्जी देते रहेंगे, क्योंकि वो डीएम ना जल्दी से अवेकन होना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो किसी न किसी वे में माइंड गेम खेल के भी या किसी भी तरीके से आपसे एनर्जी पाने की कोशिश करेंगे। तो आपको उस वक्त सावधान रहना है, आपको उस वक्त उनको एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है। क्योंकि अगर बार बार आप उनको एनर्जी देते हैं, आपको बहुत ही डेस्परेटली उनकी याद आती है, या आपको ज़्यादा ही क्रेविंग होती है उनसे बात करने की, और आप बार बार उनके पीछे भागते रहते हो, अगर वो आपको भाव भी नहीं दे रहे हैं, आपको जवाब भी नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक साइन होता है कि डिवाइन के काम में आप बाधा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको खुद पर उस वक्त बहुत काबू रखने की ज़रूरत होती है, आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत होती है, खुद के ऊपर बैलेंस आपका होना चाहिए कि आपको उस वक्त खुद को संभालना है। कितनी भी क्रेविंग हो, आपको कितनी भी बात करने का मन हो, लेकिन आपको डीएम के पीछे रन नहीं करना है, ना ही उनको स्टॉक करना है, ठीक है। ये बात आपको पता ही होगी, आप समझ चुके होंगे। तो जितना आप उनको एनर्जी नहीं देंगे, डिवाइन उनकी अवेकनिंग उतनी ही जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स उनके लिए भी वो पेनफुल प्रोसेस होगा, जैसे हमारे लिए हुआ था। जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, जब उनको धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगता है, तब कहीं ना कहीं डिवाइन आपको कुछ साइन देते हैं कि अब आपको थोड़ी सी एनर्जी आपके डीएम को देनी है। मतलब आपको उनका दर्द फील हो सकता है, आपको उनकी सोल क्राई कर रही है, ये चीज़ें भी फील हो सकती हैं। तो जब आपको उनकी वैसी वाली एनर्जी पिक होती है, या आपको समझ में आता है कि डीएम बहुत ही पेन में है, और उस वक्त सच में आपकी एनर्जी की उनको ज़रूरत है, भले ही कॉल मैसेज पर बात नहीं हो रही है, वो कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, आपको भी नहीं करना है, लेकिन आपको आपकी लविंग एनर्जी उनको देनी है। आपको ईगो में नहीं रहना है, डीएम ईगो में होते हैं, ठीक है। डीएम थोड़े से ईगोइस्टिक होते हैं, वो ईगो में होते हैं, कभी कभी कॉल नहीं करते हैं ईगो की वजह से, मैसेज नहीं करते हैं। लेकिन आपको इस वक्त ईगो में नहीं रहना है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं भी अभी उसको ऐसे ही बिहेवियर करूँगी, या उससे बात नहीं करूँगी, या उसको ज़रूरत के समय पे मैं बात नहीं करूँगी। ऑफ कोर्स आप अगर बात नहीं कर पा रहे हैं कॉल पे, आपको बात नहीं करनी है सामने से, ठीक है, लेकिन आपको आपकी लविंग एनर्जी, आपकी अनकंडीशनल लव की एनर्जी उनको सेंड करनी है, क्योंकि वही एनर्जी है जो उनको हील कर सकती है, जो उनको फील करा सकती है कि उनके लिए आप क्या मायने रखते हैं। ये डिवाइन आपके थ्रू कहीं ना कहीं उनको ये समझाना चाहते हैं कि आपका महत्व क्या है उनकी ज़िंदगी में। और धीरे धीरे डीएम को रियलाइज़ होने लगता है, क्योंकि जब उनके कार्मिक अकाउंट्स बहुत सारे उनके सामने आ जाते हैं, जब उनको अपने सारे कार्मिक परेशान करना शुरू कर देते हैं, तब उनको समझ में आता है कि आप उनको कितना अनकंडीशनल लव करते हैं और उसने आपके साथ क्या किया। मतलब ये सारी चीज़ें उनको रियलाइज़ होने लगती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब भी वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर करते हैं, सिर्फ आपसे एनर्जी लेकर चले जाते हैं, तब आपको उनको किसी भी तरीके से एनर्जी नहीं देनी है, ना मैसेज से, ना कॉल से, ना सोशल मीडिया से, ठीक है, ना उनका फ़ोटो देखना है, ना आपको उनको चेज़ करना है। इवन उनके थॉट्स भी आते हैं, जब वो थॉट्स के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू एनर्जी सेंड करते हैं, बातें करने की कोशिश करते हैं, तभी भी आपको मूव ऑन करना है पूरी तरीके से। लेकिन जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, जब आपको साइन मिलने लगते हैं यूनिवर्स की तरफ से, उसके बाद जब वो बहुत पेन में होते हैं, जब उनकी सोल को आपकी ज़रूरत होती है, तब आपको आपके अनकंडीशनल लव की एनर्जी देनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ भी हेल्पफुल
हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू।